प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदवम् जीर्णवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ भी। ज्ञानोपयोग के भेद। नानम अठवियप्पम मदिसुध होई अनान नानानि मन पच्चे केवल मवि पच्च परोख भेयम च। पढ़े। संवर का लक्षण और भेद उसके। छेदन परिणामों जो कम्मसा सब निरोहणे हेतु स्वभाव संवरो खलु दव्वा सब रोहणे अन्नो। निश्चय मोक्ष मार्ग का विशेष रूप से कथन। रैनतयं न वट्टयि अप्पाणं मुयतु अन्नदवियं हि तम हातस्य मयु होदि हुमुखस्य कारणम् आदा। सम्यक ज्ञान का लक्षण। संशय विमुख विभ्रम विविच्येम अपपर सर्वस्य गहनं सम्मन्नानं साया रमणीय भेयं तु। जह कालेन तवेन। निर्जरा का स्वरूप जह कालेन तवेन भूत रसम कम पुग्गलम जेण भावेन षड्दिनेया तत्सरणं चेदिन जरा दुविहा। धम्मा धम्मा कालो। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदी आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुतो। अलोकाकाश और लोकाकाश का स्वरूप। लोकाकाश और अलोकाकाश का लक्षण। व्यवहारा सुख दुखम। व्यवहारास्व दुःखम पुग्गलकम फलम प्रभुजन्ति आदा निश्चय न दो चेदन भावम खु आदस्य। हेडिंग क्या है? ये भोक्ताधिकार की, जीव का भोक्ताधिकार। ठीक। अणुगुरु।
अणुगुरु देह पमाणु उपसंहार संपदो उपसंहारप सपदो चेदा। अणुगुरु देह पमाणु उपसंहारप संपदो चेदा। संपदो नहीं, सपदो, अंक की मात्रा नहीं है। सपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय नैदा असंक देशो निश्चय नए दो, निश्चय नए दो, असंख्य देश। ठीक है, बढ़िया। हेडिंग बताएंगे? पहले से, हाँ पहले से सुना नहीं ना तो गड़बड़ हो जाती है। कोई बात ये नहीं। स्वदेह परिमाण जी, स्वदेह परिमाण। स्वदेह परिमाण। ठीक है, बढ़िया। प्रदेश का लक्षण। क्या बात है, बोलिए रजनी जी। जावदीयम् आयासम् अविभागी पुग्गलानुवठद्धं वट्टद्धम नहीं, उट्टद्धम। अविभागी पुग्गलानुवठद्धं शंकुपदेशं जाने सव्वानुठान दानरिहम्। ठीक है, बढ़िया। ए पदेशो विहणु। ये परमाणु जो है वो उपचार से काय है। ए पदेशो वियणु नाना खंदप देश दो होदी बहुदेशो उवयारा तीर्णय काओ भड़ंती सबणहु। बढ़िया। इसका हेडिंग क्या है? परमाणु उपचार से कायवान। पुण्य और पाप का लक्षण। सुह असुह भावयुक्ता पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा सादं सुहाहुनानं गोदं पुण्यं पराणि पावं च। इन्होंने कहाँ गलती की ये बताना है आप लोग। सादं सुहाहुनानं, खुद को ही पता लग गई। नानम नहीं, बोलते टाइम भी लग गया था। हाँ ठीक। सम्यक दर्शन का लक्षण। मीना चाची, आप बहुत लेट हाथ खड़ा करते हो इसलिए आपका नंबर नहीं आया अभी तक। सम्मद्धं सन्नानम। गलत, गलत। सम्यक दर्शन का लक्षण। सरोज भाभी। हाँ, हो गया, चलो हो गया। जीवादि सदहणं सम्मत्रुवम् अपनोतं तु दुर्विनिवेशमुक्तं नानं सम्मं होदिहु सति जमहि। ठीक है। मीना चाची इस गाथे को शुद्ध बोलिए। जीवादि सदहनम सम्मत्तं रूपमप्पणोतं तु दुर्विनिवेश विमुक्तं नाणं गहनं सम्मं कुहोदि नाणं सम्मं कुहोदि सदी जमहि। निश्चय चारित्र का लक्षण। बहिरभ्यंतर किरियारोहो भव कारणपणासठं नानिस्सजं जनुत्तम तम परमं सम्मचारितम्। दंसण नाण समगम। तंसणान समगम मग्गम मोक्षस जो उचारे तम साधयति नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस। साधु परमेश्वरी का वर्णन है इस गाथा। हाँ, साधु परमेश्वरी का लक्षण।
मग्गण गुंठाणे। मंगल गुंठाने चौदसी हवंति ते असुदनया विन्नेया संसारी सवे शुद्धां शुद्धनया। निश्चय से और व्यवहार से जीव का लक्षण। लक्षण में जीव का स्वरूप बोलेंगे। लक्षण में फिर वो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा। नहीं तो इसको, इसके हेडिंग को ऐसा कर लें, 14 जीव समास, 14 जीव समास भी इसमें नहीं कर सकते हैं। 14 जीव समास में नहीं आएगी ना ये, मतलब इसमें फिर मारणा स्थान भी गुण स्थान भी है, तो 14 जीव समास तो हेडिंग नहीं बनेगा। लेकिन या तो जीव के अन्य प्रकार से भेद ऐसा कहें, या फिर शुद्ध नय और अशुद्ध नय से जीवों का स्वरूप। शुद्ध नय तो वो शुद्ध नया और अशुद्ध नया शब्द आ रहा है ना, तो उससे समझ में आ जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, शुद्ध नय और अशुद्ध नय से जीवों का स्वरूप। मीना चाची क्या पूछ रहे हैं? ये भी होता है ना, मार्गणा गुण स्थान की अपेक्षा से जीव के भेद। भेद नहीं बताए, मार्गणा और मतलब स्थान उनका क्या बोलेंगे? मतलब यहाँ तो ये कहा है कि जो मार्गणा स्थान है और गुण स्थान है वो अशुद्ध नय है, वो अशुद्ध नय से स्वरूप है, और शुद्ध नय से सब शुद्ध है। यहाँ ये बताई गई है, भेद नहीं गिनाए हैं उसको। अच्छा, नहीं 14 पता है ना, मार्गणा के 14 भेद और ये जीव स्थान के, ये गुण स्थान के 14 भेद, तो भेद ही तो है। पर इस गाथा में जो मुख्यता है ना, मतलब गाथा में कहा है 14 गुण स्थान है, 14 मार्ग स्थान है, लेकिन गाथा में मुख्यता किस बात की है? सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। गाथा में मुख्यता उस बात की, तो हेडिंग में वो चीज तो आ जाएगा कम से कम। शुद्ध नय की तो फिर वो अशुद्ध नय और शुद्ध नय से भेद कर सकते। ठीक है, चलिए बस इतना ही करते हैं, फिर मंडे को करेंगे मराठी। 50वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ, गाथा पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, फिर सर्वज्ञ सिद्धि की जो चर्चा चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। नठ चदु भाई कम्मो दंसण सुगुणान वीर्य मयो सुदेहथो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिचो नाश कर चौखाति दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्यमय शुभ देह चित अरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। अरहंत भगवान 4 घातिया कर्म जिन्होंने नष्ट किए हैं, इन्हीं अरहंत भगवान की विशेषताएं यहाँ बताई हैं। दूसरा है कि अनंत चतुष्टय मय है, शुभ देह में स्थित है, और जो शुद्ध है। शुद्ध है का क्या अर्थ है यहाँ पर? शुद्ध है का मतलब सरोज म्यूट, अनम्यूट नहीं हुआ। 18 दोषों से रहित शुद्ध है। 18 दोषों से रहित शुद्ध है। तो 18 दोष कौन कौन से हैं? 18 दोष कौन कौन से हैं? बोलिए सुमन जी। थोड़ा आगे पीछे बोल दो। क्षुधा, पिपासा, मोह, राग, द्वेष, वृद्धावस्था, निद्रा, रोग, जन्म मरण, भय, चिंता, स्वेद, वेद, खेद, विषाद, विस्मय और अरथ। हो गए पूरे? आपने गिन लिए ना? हाँ, तो नहीं, वो आगे पीछे में एक छूटा है शायद। हाँ, मद छूट गया मेरे ख्याल से। मद छूट गया, हाँ मद छूट गया। वो आगे पीछे में ऐसे होता है, ध्यान नहीं रहता क्या छूट गया। मद छूट गया, मद छूट गया। ठीक है, और कौन सुनाएंगे? बोलिए पूर्णिमा। जन्म जरा त्रिखा क्षुधा विस्मय दोहा सुना दो ना।
सुना इसमें आ दे। जाएगा एक एक जन्म जरा तिरस्खा क्षुधा विस्मय आरत खेद काम क्रोध मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद और राग द्वेष अरु मरण भय ये अष्टादश दोष नहीं होते अरिहंत के सो छवि लायक मोह। बढ़िया। चलिए और कौन सुना रहे हैं? देखा अभी आप सुना रहे हो? क्षुधा तृषा भय जन्जरा मृत्यु और जन्जरा मोह राग द्वेष विस्मय खेद भय मद और चिंता पूरे याद नहीं है, अरति शोक, शोक हो गए शोक, शोक, विषाद, निद्रा और विषाद। हाँ और ये हो गया क्या? एक रह गया ना, विस्मय हो गया था क्या? विस्मय बोल दिया, विस्मय विस्मय बोल दिया। कौन सा रह गया फिर? हो गए सारे। स्वेद हो गया था। हाँ स्वेद हो गया, रोग, रोग रह गया शायद, रोग रोग रह गया। हाँ। वो आगे सीरियल से याद नहीं है ना, इसलिए वो इसमें क्या है, सब अपने अपने सीरियल बना लेते हैं। वो जैसे जन्म जरा मरण इसमें आगे पीछे दिया है ना, तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं अपन, मोह राग द्वेष को इकट्ठा कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा वो हो जाता है। बोलिए मीना चाची। ये आप एक बार और बोल के सुनाइए ना, संस्कृत वाला इसका जो दिया है। क्षुधा तृषा, ये हाँ क्षुधा तृषा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम् जरा रुजा च मृत्युश्च खेदः स्वेदो मदोरति विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादश स्मृताः एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सोऽयम् आप्तो निरञ्जन। अच्छा वो हिंदी वाला भी सरल है, वो सुधा तृषा तिरखा। वो कहाँ पर है दीदी? वो पहले भी लिखवाया हुआ है मैंने अपने इसमें पिता ज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका या बाल बोध निर्देशिका, उसमें है। मैं भेज दूंगी, या तो वापस से पहले भी लिखवाया हुआ नाटक है। समझदार में भी है। याद करना ठीक है या वो वाला? जो मतलब आपको आसान लगे। ठीक है, जो आपको आसान लगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी सर्वज्ञ सिद्धि के संदर्भ में, और सामने वाले ने जो पक्ष दिया था, हेतु दिया था और दृष्टांत दिया था। यानी सामने वाले कौन है? एक तो भट्ट मत वाले और एक चार्वाक मत वाले। भट्ट और मीमांसक। भट्ट और मीमांसक वो एक ही है, मतलब एक जैसे ही समझ लीजिए, उन्हीं का वो है। तो वो है प्रतिपक्ष, सामने वाला पक्ष। और उन्होंने पक्ष क्या दिया, हेतु क्या दिया और दृष्टांत क्या दिया? उनका पक्ष, हेतु और दृष्टांत क्या है? बोलिए निशांति। उनका पक्ष है कि सर्वज्ञ नहीं है, और उनका हेतु है कि उनकी अनुपलब्धि है इस समय। और उदाहरण दिया इस समय मत लगाइए, इस समय लगाएंगे तो वो सही हो जाएगी, गलती क्योंकि अनुपलब्धि। हाँ उनकी अनुपलब्धि है। और उदाहरण दिया गधे के सिर पे जैसे सींग नहीं। हाँ गधे के सींग का उदाहरण। बढ़िया। इसके खंडन, मतलब इसका खंडन किया गया, और इसके खंडन में मूल जो बात थी वो क्या तर्क दिया था? तीनों का अलग अलग खंडन किया, लेकिन तीनों के खंडन में जो एक इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या बात थी? बोलो प्रीति। खंडन ये किया कि सर्वज्ञ, तुमने तीनों काल तीनों लोक देखे हैं क्या? जो तुम कह रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं होते, यदि तुमने देखे हैं तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए, और नहीं देखे तो फिर तुमने कैसे माना कि सर्वज्ञ नहीं है? कहीं और हो सकते हैं वो। मतलब मूल तर्क ये था कि सर्वज्ञ इस क्षेत्र इस काल में नहीं है, ऐसा मान रहे हो तो हम भी एग्री हैं, हम भी मान रहे हैं। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कहीं नहीं है, कभी नहीं है, तो क्या तुमने देख लिया है? और तुमने देख लिया तो तुम ही हो, मतलब सर्वज्ञ का सद्भाव तो हो ही गया है। तो मुख्य रूप से ये पक्ष के खंडन में भी, हेतु के खंडन में भी यही तर्क उन्होंने दिया है। फिर वो सामने वाले ने कहा, सामने वाला कौन है? सामने वाला कौन है रजनी जी? भट्ट या चारवाक मत वाला। हाँ भट्ट और चारवाक मत वाले।
तो उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने सर्वज्ञ नहीं है इस बात का तो खंडन किया, लेकिन सर्वज्ञ हैं अब इस बात को सिद्ध करो। तो सर्वज्ञ हैं इसके लिए क्या पक्ष दिया है, क्या हेतु दिया है और क्या दृष्टांत दिया है। सर्वज्ञ हैं इसके लिए पक्ष हेतु दृष्टांत बोली सुनीता आंटी। इसमें पक्ष तो दिया है, यह वाक्य धर्म का अंश है, मतलब साधन से साध्य की सिद्धि है। पक्ष तो ये है, क्या पक्ष तो ये है कि साधन से साध्य की सिद्धि है। धर्मी धर्म की अंश है ना, धर्मी धर्म का अंश, ये नहीं आएगा। भारती आंटी कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये पक्ष है, ये पक्ष कोई वचन पुरुष सर्वज्ञ है। सुनीता आंटी साधन से साध्य की सिद्धि वो तो बात बताने के लिए, पक्ष क्या है, पक्ष मतलब हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, हमारी प्रतिज्ञा क्या है, पक्ष कहो या प्रतिज्ञा। तो कोई पुरुष सर्वज्ञ है ये अपना पक्ष है, उनका पक्ष क्या था, कोई सर्वज्ञ नहीं है, ये उनका पक्ष मत कहो। ठीक है भारती आंटी आगे बोलिए। वो मैं बोलूं, वो मेरे को जो ठीक से समझ में नहीं आया था कि वो पूर्वोक्त प्रकार से बाधक प्रमाण का अभाव होने से ये हेतु वचन है। हाँ ये हेतु कि बाधक प्रमाण का अभाव है, ये हेतु। और उदाहरण और दृष्टांत था कि हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, तो ये हम जानते हैं अनुभव में आता हुआ, जो मेरे को ठीक से समझ में अभी भी नहीं आया, पर मैं कोशिश कर रही हूँ नहीं आपको ठीक है। तो वो जो उनके तीन चीजें थी, पक्ष हेतु दृष्टांत, तो यहाँ भी पक्ष हेतु और दृष्टांत दिया। पक्ष क्या दिया, आप ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, उनका पक्ष फिर अपना पक्ष सामने, उनका हेतु सामने अपना हेतु, उनका दृष्टांत अपना दृष्टांत। तो थोड़ा सा अपने को कंपैरिजन होगा ना, तो समझ में आ जाएगा थोड़ी बात। ठीक है, अभी अब उसको वापस नहीं उठा रही हूँ मैं, अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं, फिर वापस आ जाएंगे चाहे पीछे। ठीक, तो ये तीन तरह से खंडन किया, मतलब वो खंडन नहीं किया, उस अपने सर्वज्ञ है इस बात को सिद्ध किया। अब दूसरी तरह से सर्वज्ञ है इस चीज को दूसरी तरह से सिद्ध कर रहे हैं, तो वो दूसरा अनुमान कह रहे हैं। उसके लिए क्या कह रहे हैं, देखिए पेज नंबर 241 पे सेकंड पैराग्राफ। अथवा सर्वज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान कहते हैं। राम रावण आदि काल से अंतरित अर्थात आच्छादित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, देखने में आते हैं। यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष वचन है। अभी दूसरा अनुमान, पहले अनुमान में भी तीन बातें थी, देखो जो अनुमान का जब प्रयोग होता है, अनुमान के तीन अंग यहाँ पर काम में ले रहे हैं, 5 अंग होते हैं, अभी आगे आएंगे बाकी के 2 अंग भी। अभी यहाँ 3 अंग काम में ले रहे हैं, कौन कौन से, एक पक्ष, एक हेतु, एक दृष्टांत। अभी शब्द तो थोड़े फैमिलियर हो गए ना, 2 दिन से अपन सुन रहे हैं, भले ही अब उसका शब्द अर्थ क्या होता है पक्ष अपन किस अर्थ में लेते नहीं, यहाँ न्याय की भाषा में पक्ष मतलब है जो उनका प्रतिज्ञा वाक्य है जिसको वो सिद्ध कर रहे हैं, वो उनका पक्ष है। तो अब दूसरे अनुमान में पक्ष क्या है, ये 3-4 लाइन वाला पक्ष है। क्या क्या है, इसको अपन शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट कैसे, कि जो भी अंतरित पदार्थ हैं वो अंतरित पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं। जो अंतरित पदार्थ हैं वो किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, देखने में आते हैं, ये पक्ष है हमारा। ये धर्म और धर्मी के समुदाय रूप पक्ष वचन है। तो अभी इसमें धर्म क्या है, धर्मी क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जो अंतरित पदार्थ हैं, अंतरित पदार्थ यहाँ 4 प्रकार से बताए हैं। अब अंतरित का मतलब क्या है, अंतरित का मतलब समझना कि जो अभी हमारे सामने नहीं है, जो अभी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। आच्छादित दिया है ब्रैकेट में, आच्छादित का मतलब ये समझना कि जो अभी हमको सामने के सामने नहीं दिख रहा है, वो अर्थ यहाँ अंतरित मतलब। यहाँ क्योंकि सबके लिए अंतरित दिया है, वरना जो समंत भद्राचार्य की ये जो है अपनी आप्त मीमांसा
और भी जो न्याय दीपिका वगैरह है वहां पर अंतरित शब्द किसी एक ही अर्थ में दिया है। तो उसका भी अर्थ अभी अपन देखते हैं। राम रावण आदि काल से अंतरित पदार्थ है, मतलब वो काल से दूर है। रामचंद्र जी कब हुए थे, रावण कब हुआ, कृष्ण जी कब हुए, ऋषभदेव भगवान कब हुए, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, कितना दूर टाइम हो गया। रामचंद्र जी हुए समझ लीजिए कितना समय हो गया, मुनि सुब्रतनाथ भगवान को मेरे ख्याल से 20,000 वर्ष इतने लगभग हो गए होंगे। नेमिनाथ भगवान हुए, कृष्ण जी हुए 3-4 हजार वर्ष हो गए। तो ऐसा ये काल से दूर है। तो जो काल से दूर है उनको बोलते हैं अंतरित। जो वहां देखिए मैं वो सुनाती हूँ, हो सकता है एक आध किसी का आपका सुना हुआ हो, जो आप्तमीमांसा की कारिका है। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद् यथा अनुमेयत्वतोज्ञात अज्ञादीरिति सर्वज्ञ संस्थिति। आप्तमीमांसा है, तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में लास्ट पार्ट है, उसकी 5वीं कारिका है। और वैसे भी आप्तमीमांसा अलग से पुस्तक है। तो वहां कहा सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती जो पदार्थ हैं, 3 तरह के कहे, सूक्ष्म है, अंतरित है और दूरवर्ती है। वो प्रत्यक्षा कस्यचिद् यथा, किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होते हैं। जो जो पदार्थ सूक्ष्म है, दूर है और अंतरित है, वहां 3 तरह के लिए। और अंतरित शब्द का अर्थ लिया जो काल से दूर है, यानी जो भूतकाल में हो चुके हैं। और यहाँ अंतरित शब्द सभी के साथ लगा रहे हैं। ठीक है, इतना अंतर आप समझना, ये यहाँ पर सबके साथ लगाया है। और कोई अपन दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां अंतरित शब्द यूज में लिया है काल से दूर के अर्थ में। तो जहां जो हो वो समझ लेना, समझ में आ जाएगा उसके उदाहरण से। तो राम रावण आदि हैं वो काल से अंतरित हैं, काल से दूर हैं, पहले हो चुके हैं। मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ हैं। वो कैसे हैं, उनको यहाँ लिया समंत भद्राचार्य ने, दूर है। वो क्षेत्र से दूर को कहा दूर, काल से जो दूर हैं उनको कहा अंतरित, और जो क्षेत्र से दूर है उनको कहा दूर। ये कहाँ कहा, अन्य जगहों पे, समंत भद्राचार्य आप्तमीमांसा में, न्याय दीपिका में, अन्य ग्रंथों में क्षेत्र से दूर को दूर कहा, काल से दूर को अंतरित कहा। ठीक है। और तीसरा लिया है सूक्ष्म। अन्य ग्रंथों में सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जो भाव से सूक्ष्म है, स्वभाव से दूर है। कहो अभी अपन दूर शब्द ले रहे हैं यूज में, यानी जिनका स्वभाव, दूर का मतलब है वही वो जो स्वभाव इंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसी चीजें वो सूक्ष्म। जो इंद्रिय गोचर नहीं है उनको कहा सूक्ष्म। तो वो स्वभाव से, भाव से सूक्ष्म है या स्वभाव से सूक्ष्म है। तो उसमें यहाँ लिया है दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि, ये इंद्रिय गोचर नहीं है, वो है सूक्ष्म, ये इंद्रिय गोचर नहीं है। और यहाँ चौथी चीज और ली है, भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ। भूत मतलब भूत पिशाच व्यंतर जो भी है, भव से अंतरित मतलब इनका भव अलग हो गया है। तो आपने कल कहा था वो काल में ले सकते हैं, काल के लिए कहा था ना, तो काल में भी इसीलिए अन्य जगहों पर 3 ही लिए हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म में लिया जो इंद्रिय गोचर नहीं है, भाव से सूक्ष्म है। अंतरित में लिया जो काल से सूक्ष्म है या दूर है, और दूरवर्ती में लिया क्षेत्र से दूर है। यहाँ पर इसको और लिया भाव कि भव ही बदल गया है उस अपेक्षा से, वो भाव से दूरवर्ती है, अंतरित है, ऐसा यहाँ और ले लिया है, ऐसा समझ लेना। अदरवाइज वो उसी में काल वाले में गर्भित हो जाएगा। नहीं, मैं भव से जो कह रहे ना, मैंने कहा तो जैसे राम लक्ष्मण का भी तो भव ही तो बदला है इसमें। तो मतलब इसमें क्या मतलब कहना चाह रहे कि या नारकी हो गए या तिर्यंच हो गए, ऐसे भव बोले हैं? हाँ, यही तो भाव है ना, जैसे वो नारकी हो गए लक्ष्मण, या भूत आदि जैसे, हाँ, तो इसमें जैसे अब ये राम रावण का भी तो भाव बदल गया, उनका भी तो भाव ही बदला है ना, वो मैं कहना चाह रही हूँ कि दोनों तरफ से सेम है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ अलग से दिखाने को भाव वाली बात और ले ली, नहीं तो वो काल में ही गर्भित हो जाएंगे।
काल से दूरी में ही भव से दूरी गर्भित हो जाएगी, वो उसमें गर्भित हो जाएगी। इसीलिए अन्य जगहों पे भव से दूरी अलग से नहीं ली, यहाँ अलग से ले ली उन्होंने बताने को। तो ये समझ में आए? 2-3 तरह के जो अंतरित पदार्थ यहाँ 4 तरह के बताए हैं। ये बहुत पहले हो चुके, इसलिए काल से अंतरित लिया। भले अब उनके भाव बदल गए, पर अब ये अपन ने तो नहीं जाना, पर केवली के सर्वज्ञ के ज्ञान में आ रहे हैं ना, सर्वज्ञ सिद्धि चल रही नहीं यहाँ पर, तो ये उसमें आएगा। ये देवागम स्तोत्र के में भी लास्ट में आते हैं ये वाले छंद जो आपने बताए ना, उसमें भी आते हैं ये, तो काल से उसमें आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो नहीं, हाँ, मतलब जो आप कह रहे हो ना उसमें हाँ, ऐसा बहुत ले पहले हो सकते हैं। चुके कल के। हाँ, काल से दूरी में तो जैसे राम रावण आदि बहुत हाँ, हजारों वही। हजारों साल पहले हो गए, और हाँ, भव से दूर में तो ऐसा हो गया कि अभी मरा और अभी के भी भाव बदल गया। हाँ, वो भाव तो अंतरित। भले ही काल से दूरी नहीं है, लेकिन भाव बदल गया ना, हाँ, तो भाव बदल गया। भाव से दूर हो गया। और तो उस अपेक्षा मेरुआदि से क्षेत्र इसको से ले हो गए, मेरुआदि हाँ। क्षेत्र से हो गए, क्योंकि अपने देश से तो बहुत दूर है, इस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ पर ये भाव, और जहां भाव से दूरी नहीं ली है वहां उसको काल में गर्भित करा, क्योंकि और ग्रंथों में जैसे आप्तमीमांसा में भी 3 ही तरह के लिए भाव वाला नहीं लिया, और न्याय दीपिका वगैरह में भी नहीं लिया अलग से, और बाकी जो भी ग्रंथ हैं वो इसी की टीका रूप में है, तो वहां 3 ही तरह के लिए। तो मतलब ये है कि ये जो भी है, तो ये 4 तरह के लिए यहाँ पर कौन कौन से लिए? एक तो जो काल से दूर है, राम रावण आदि, हमको अभी प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है, लेकिन किसी को प्रत्यक्ष हो रहे हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो अभी वर्तमान में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि होते हैं। और जो ये मेरु आदि क्षेत्र से दूरवर्ती हैं, हमको प्रत्यक्ष हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, लेकिन किसी को प्रत्यक्ष होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। जो भूत आदि भाव से अंतरित, भाव से दूर है, वो हमको दिख रहे हैं क्या? जो अभी के अभी मरा और भूत बन गया, देवती में चला गया, नरक में चला गया, वो हमको दिख रहा है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन किसी न किसी को दिखता है कि नहीं? दिखता है। और जो चौथा लिया कि दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ हमको दिखते हैं क्या? दूसरों के चित्त के विकल्प या तो मन परे ज्ञानी को दिखेंगे, कि केवल ज्ञानी को दिखेंगे, और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ वो भी या तो अवधि ज्ञानी को दिखेंगे या केवल ज्ञानी को दिखेंगे, हमको नहीं दिख रहे, लेकिन किसी ना किसी को वो भी दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं। दिख रहे हैं का मतलब आंख से दिख रहे हैं नहीं, ज्ञान से दिख रहे हैं, ज्ञान में प्रत्यक्ष हो रहे हैं। दिख रहे हैं शब्द का अर्थ अकेला आंख से देखना ही नहीं, ज्ञान से देखना जानना। ये अब ये 4 तरह के आए ना, ये जो पदार्थ हैं किसी भी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं, देखने में आते हैं। यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष वचन है। अब ऊपर की जो 3 लाइनें हैं वो तो अपने को समझने के लिए थी, वो समझ ली। अब इसका पक्ष वचन को शॉर्ट में क्या कहेंगे कि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं। अपन इसको शॉर्ट कर लेते हैं, और वो सूक्ष्म चारों ले लेना, 4 तरह के सूक्ष्म, काल से सूक्ष्म, क्षेत्र से सूक्ष्म, भव से सूक्ष्म और भाव से सूक्ष्म। ठीक है ना? समझ में आ रहा है 4 तरह का? अभी अपन क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पक्ष वचन बार बार में अपन बोलेंगे तो बोला नहीं जाएगा, इसलिए इसको अपन ने शॉर्ट कर लिया। तो सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं। यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष वचन है। अब इसमें धर्मी क्या है और धर्म क्या है? धर्मी धर्मी समझ में आया रेखा? अभी धर्मी क्या होता है? धर्मी क्या होता है? बोलिए मनोरमा जी, वाला फिर से बोलिए। धर्म करने वाला धर्मी है। धर्म करने वाला नहीं, यहाँ वो वाले धर्मी की बात नहीं चल रही, धर्म करने वाले धर्मी की बात नहीं चल रही। बोली विनीता आंटी। धर्मों के समूह को धर्मी कहेंगे, इसमें बहुत सारे धर्म होते हैं, उसे कहते हैं। हाँ, जिसमें धर्म पाया जाता है उसे धर्मी कहते हैं। जो धर्म करता है वो धर्मी है, वो धार्मिक है, वो अलग मैटर है। यहाँ किसे कह रहे हैं? जिसमें धर्म पाया जाता है वो धर्मी। ठीक है ना? धर्मों का समूह का जिसमें धर्म पाया जाता है वो धर्मी है। बोलिए विनीता आंटी। तो आपने तीसरा पॉइंट बताया ना, भूत आदि भव से अंतरित, इसमें भूत व्यंतर आदि प्रयाग को न लेकर भूत का मतलब पास्ट लग रहा मुझे तो। नहीं नहीं,
पास्ट को फिर भाव में कैसे ले? नहीं तो भूत, भूतकाल के भाव, बात तो हाँ, वही हो गई। हाँ ये बात तो यही वही हो गई, भविष्य के भाव लो कि भूत के भाव लो। मान लो पहले कोई भूत था अच्छा और नहीं फिर अभी ठीक, देव है, अभी मनुष्य बन गया, तो नहीं वो नहीं, भी भाव ही चेंज हुआ ना। चाहे पिछले भाव ले लो, हाँ चाहे अगले भाव ले लो, मतलब कोई से भी अगले नहीं, पिछले ले लो। मैंने पहले भूत व्यंतर के भेद को समझा था, इसलिए मैं आपसे पूछा, अच्छा हुआ। भूत माने व्यंतरों के जो भेद है ना, भूत पिशाच, वो समझा पहले मैंने। अब भूत माने ये पास्ट है, मतलब जो वो नहीं, यहाँ भाव ले रहे ना, भाव मतलब अब कोई हो हाँ, गया है, पहले कुछ था अब कुछ है, भाव ले रहे। यही यहाँ मैंने, खाली भूत आदि वही नहीं ले रहे, हाँ नरक भी लेना, तिर्यंश भी हाँ लेना, भाव लेना है। 4 प्रकार के भाव हैं, नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव। तो वो भाव जो हमारे भाव थे पिछले, वो, और अभी जो मान लो इस भाव अगले भाव की अपेक्षा ये वाला भाव हो जाएगा, पिछला वो भाव। वैसे भाव लेना अच्छा है, खुलासा हो जाता है, कुछ कंफ्यूजन हो तो और विशेष बात आ जाती। तो धर्मी किसे कहते हैं? जिसमें धर्म पाया जा रहा है वो है धर्मी। जैसे कि चीनी, चीनी है धर्मी, और मिठास वो उसका है धर्म। नमक है धर्मी और खारापन है उसका धर्म। उष्णता है धर्म और अग्नि है धर्मी, अग्नि में उष्णता पाई जाती है। तो धर्म जिसमें पाया जाता है वो धर्मी, ठीक है। तो यहाँ धर्मी कौन है और धर्म कौन है, ये अपने को देखना है इस वाक्य में। देखा अभी कुछ पूछ रहे हैं? कह रहे स्वभाव हो गया धर्म, हाँ, धर्म यानी स्वभाव, स्वभाव हो गया ना। हाँ धर्म यानी स्वभाव। यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष वचन है। उनमें राम, रावण आदि काल से अंतरित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भाव से अंतरित पदार्थ। देखो भूत का अर्थ तो लेना तो भूत भूत वही है, भूत व्यंतर, क्योंकि भूत आदि वो ये भूत काल वर्तमान काल वाला भूत नहीं है, लेकिन भूत आदि भाव लेने, मतलब कोई मनुष्य था, तिर्यंश था, देव था, नारकी था, उस हिसाब से भूत आदि भाव से अंतरित पदार्थ तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि पदार्थ। मतलब जो पदार्थ, सब में क्या आ रहा है कॉमन वर्ड? पदार्थ। पदार्थ तो धर्मी है। धर्मी हमेशा क्या होगा? पदार्थ ही होगा, क्योंकि पदार्थ में ही स्वभाव या धर्म पाया जाएगा। पदार्थ मतलब द्रव्य। तो ये जो द्रव्य यहाँ पर क्या है कि ये जो दूरवर्ती है, सूक्ष्म है, क्षेत्र से दूर है, काल से दूर है, ये जितने भी पदार्थ हैं वो पदार्थ तो धर्मी है। और किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष है वह साध्य धर्म है। साध्य धर्म क्या है इसमें? कि किसी के भी प्रत्यक्ष होना, ये धर्म है। और साध्य धर्म इसलिए कहा उस धर्म को क्योंकि उसको हमें सिद्ध करना है, इसलिए उसको साध्य धर्म कहा। अपन धर्म भी कह सकते हैं कि ये धर्म है, लेकिन उसको सिद्ध करना है, इसलिए उसके आगे साध्य विशेषण लगाया कि ये साध्य धर्म है। देखो फिर से ऊपर से ये वाक्य पढ़ के फिर इसको चेक करते हैं अपन। सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, ये अपना प्रतिज्ञा वाक्य है। सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, देखने में आते हैं। यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष वचन है। पक्ष वचन कहो या प्रतिज्ञा वाक्य कहो, एक ही बात है। इसमें से अब धर्मी क्या है? धर्मी और धर्म का समुदाय है, तो धर्मी तो है सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ हो गए धर्मी, और किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, ये हुआ धर्म। ये जो ये लाइन है ना अपनी, ये लाइन यहाँ पर, सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, अभी नीचे नहीं देख पढ़ना अपने को। इसी में से अपने को धर्मी क्या है और धर्म क्या है। तो ये सूक्ष्म पदार्थ ये तो है धर्मी, और किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, ये है धर्म। और धर्म कैसा है, इसको हमको सिद्ध करना है, तो ये साध्य धर्म है। क्या सिद्ध करना है? कि किसी भी पुरुष विशेष के ये प्रत्यक्ष होते हैं, उसके देखने में आते हैं। और इन दोनों को मिला के कथन किया है, सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, ये दोनों को मिला हुआ कथन कहलाता है पक्ष वचन या प्रतिज्ञा वाक्य।
ठीक है, अभी ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ते हैं, मतलब जितनी अभी अपन ने चर्चा की वो समझ में आई कि नहीं। सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं। यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्षवचन है। उनमें राम रावण आदि काल से अंतरित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि पदार्थ धर्मी है और किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष हैं। वह साध्य धर्म है। क्लियर है यहाँ तक? आगे, अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष किस प्रकार है। ये अपना जो पक्ष वचन था, जो प्रतिज्ञा वाक्य था, वो हुआ यहाँ तक। अब उसके आगे दूसरा अंग क्या होगा अनुमान का? हेतु। अभी हेतु मांग रहे हैं, तो ये हेतु बता रहे हैं। हेतु क्या है? इस प्रकार पूछा जाए तो हेतु दे रहे अनुमान का विषय होने से। हेतु क्या है इसमें? अनुमान का विषय। मतलब आप इसको इस तरह से अपन कॉलम वाइज लिख लें। पक्ष, तो पक्ष क्या है इसमें कि सूक्ष्म पदार्थ किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। फिर हेतु क्या है? अनुमान का विषय होने से, ये हेतु है। ऊपर हेतु क्या दिया था? बाधक प्रमाण का अभाव होने से। ऊपर हेतु ये दिया था। अभी यहाँ हेतु क्या दे रहे हैं? अनुमान का विषय होने से, क्योंकि ये अनुमान का विषय है। और दृष्टांत क्या दे रहे हैं? अभी देखिए तीसरा, अनुमान का विषय होने से यह हेतु वचन है। किसकी भांति? किसकी भांति का मतलब है उदाहरण बताओ, किसकी समान, किसके जैसे, तो वो दृष्टांत। उदाहरण यानी दृष्टांत। दृष्टांत दे रहे हैं, जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि। ये अन्वय दृष्टांत का वचन है। यानी दृष्टांत क्या दिया है? अग्नि, अग्नि आदि, ये दृष्टांत दिया है। लेकिन उसके साथ में क्या लिखा है कि जो जो अनुमान का विषय होते हैं वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि अनुमान का विषय है, तो अग्नि अनुमान का विषय है तो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष। जैसे कल अपन ने उदाहरण लिया था, क्या उदाहरण लिया था? व्याप्ति बनाई थी। व्याप्ति मतलब एक अपन ने सेट किया था कि जहां जहां जब जब हम धुआं देख रहे थे तब तब क्या हो रहा था, क्या 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 मिल रहा था उसके पीछे अपने को? अग्नि। जहां जहां अग्नि थी, जहां जहां धुआं था वहां वहां अग्नि थी। जब जब धुआं था तब तब अग्नि थी। यानी हर जगह पर, हर काल में जब अपने को धुआं दिखा तब उसके पीछे अग्नि थी। तो हमने एक क्या नियम बना लिया? व्याप्ति मतलब नियम समझ लो अपनी भाषा में, कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो अब हमको धुआं दिखा था, कहीं पर्वत के ऊपर से धुआं आता हुआ दिखा, तो हमने क्या कहा कि इस पर्वत पर पीछे कहीं आग लगी है। तो ये हमने कैसे जाना? ये अग्नि हमारे कौन सा विषय बनी? प्रत्यक्ष का विषय बनी कि अनुमान का विषय बनी? धुआं देखकर जो अग्नि का ज्ञान हुआ, ये प्रत्यक्ष का विषय है कि अनुमान का विषय है? अनुमान। प्रत्यक्ष तो ना दिख रही है अपने को, तो धुआं दिख रहा है, प्रत्यक्ष अग्नि नहीं दिख रही, लेकिन वो अनुमान का विषय है। अभी हमारे तो अनुमान का विषय है, लेकिन वो अग्नि किसी ना किसी को प्रत्यक्ष भी दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी? जब लगी हुई है तो जो लोग वहां होंगे आसपास उनको प्रत्यक्ष भी दिखेगी। ये यहाँ पर हेतु दे रहे हैं कि जो ये क्या है? जो सूक्ष्म पदार्थ है वो सूक्ष्म पदार्थ अनुमान का विषय है। और एक हमने नियम बना रखा है, बना रखा है मतलब बना हुआ है, हमने इस नियम को देखा है कि जो जो अनुमान का विषय होता है वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय भी होता है। जैसे कि अग्नि आदि, कि अग्नि है वो हमारे अनुमान का विषय भी बनती है और किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय भी बनती है। ठीक है, जैसे समझ लो अपन किचन में कुछ बना रहे हैं, नमकीन बन रही है मान लो, या लड्डू बनाने के लिए हम आटा सेक रहे हैं, तो क्या होता है? उसकी खुशबू कहाँ तक जाती है? अपने को तो किचन में कम आती है, बाहर ज्यादा आती है। तो अब कोई अनुमान लगाता है कि इनके लड्डू बन रहे हैं, कि इनके नमकीन बन रही है, तो वो अनुमान लगा ना,
तो अनुमान उसने लगाया, उसने देखा क्या प्रत्यक्ष अपन कर क्या रहे हैं? प्रत्यक्ष नहीं है, उसका अनुमान है। वो अनुमान लगा रहा है तो अपन बना रहे हैं, तो अपने को प्रत्यक्ष है कि नहीं है? जो जो अनुमान का विषय है वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष होता है। ये एक व्याप्ति है, एक नियम है। तो यहाँ इस नियम के हिसाब से ये जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो क्योंकि हमारे अनुमान के विषय बन रहे हैं, हम अनुमान से उसको जान रहे हैं, तो वो अनुमान के विषय होने से किसी ना किसी के प्रत्यक्ष भी होते हैं। ऐसा यहाँ ये तर्क दे रहे हैं। देखो पढ़ते हैं फिर से। अंतरित और बोलिए। ये सूक्ष्म पदार्थ हमारे अनुमान के विषय कैसे बनते हैं? बन रहे हैं ना। अपन 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 आपके दादाजी के दादाजी को आपने देखा है? वो कौन से वाले सूक्ष्म है? काल से। काल से। लेकिन आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि आपके दादाजी के दादाजी थे? नहीं, मैं समझ रही हूँ अनुमान, ये अनुमान का विषय है। ये नहीं, मैं अनुमान सोच का रही विषय है। थी सूक्ष्म माने, मैं सोच रही थी कि जैसे परमाणु ये सब इस टाइप का सूक्ष्म है, वैसे तो सोच रही थी। जैसे जैसे ये बन रहे हैं उसी तरह हमको स्कंद दिख रहा है, तो हम स्कंद है उसमें इतने सारे मतलब एक चीज से तो बना नहीं होगा, इतना तो अपन समझते हैं। ये मान लीजिए ये है, ये कपड़ा है, तो ये पता है इसमें अपन अपने को एक एक धागा है वो दिख रहा है इसमें, हमको तो पूरा कपड़ा दिखता है। लेकिन अब अपने को इसमें ये कैसे ताने और बाने और धागे बने हैं, ये अपन अनुमान करते हैं कि नहीं करते? भले ही ऐसा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो कोई चीज बनती है तो वो कैसे प्रोसेस से बनती है, अपन उस प्रोसेस को प्रत्यक्ष नहीं देखते, लेकिन अपने को अंदाज मतलब अनुमान होता है कि नहीं इसमें कितनी मेहनत हुई होगी, भले ही अपन प्रत्यक्ष नहीं देखें। तो ऐसे ही ये सूक्ष्म पदार्थों के संबंध में अनुमान होता है। दूसरे के मन के विकल्प को अपन नहीं जान रहे, प्रत्यक्ष नहीं जान रहे, लेकिन अनुमान होता है। विकल्प चल रहे हैं कि नहीं चल रहे किसी ने सबके मन में, ये तो अपने को पता होता है कि नहीं होता है? इतना तो पता होता है अपने को, वो तो अनुमान होता है। तो इस आधार पे वो अनुमान के विषय बनते हैं। और ये अन्वय जरा सा शब्द बता दीजिए। हाँ, वो अभी कर रहे हैं, वो अभी आगे और आने वाला है, इसलिए वो साथ ही है। दीदी स्थूल दृष्टांत ऐसे भी बनता है कि जैसे जैसे हमने अपने जैन मंदिर में कमंडल देखा तो पता चलता है यहाँ साधु आए हैं। साधु को नहीं देखा हमने, हमने कमंडल देखा है, तो कमंडल से हमने अनुमान लगाया यहाँ पर साधु आए हैं। साधु अंदर दूसरों के सामने प्रत्यक्ष है, हमने हाँ। अनुमान। हाँ, बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, मतलब अपन किसी की चप्पल देख के, किसी की गाड़ी देख के अपन ऐसा लगाते हैं कि नहीं लगाते? अपन को वो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। बहुत बार तो अपन चप्पल देख, मतलब अपन आपस में एक दूसरे की चप्पल पहचानते, रोज यही तो इनकी चप्पल यहाँ रखी है तो ये अंदर होंगी मंदिर में, ऐसे अपन करते हैं। तो ये यद्यपि वो 100% नहीं भी होता है, लेकिन इस तरह का अनुमान लगाया जाता है। जब मतलब वो 100% नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कभी कोई और पहन के आया हो वैसी की वैसी, वो उसमें समस्याएं होती हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से अपन करते हैं। देखिए, अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष किस प्रकार है, इस प्रकार पूछा जाए तो अनुमान का विषय होने से यह हेतु वचन है। किसकी भांति कि जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि। यह अन्वय दृष्टांत का वचन है। बोलिए सिद्धांत। एक बार बोर्ड पे थोड़ा सा ये जैसे है ना, काल से भाव से बोर्ड पे थोड़ा सा समझा लो, बोर्ड से थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। ये तो सरल है, इसमें क्या है? जैसे राम ऊपर वाला पढ़ा है ना आपने, रावण वगैरह। हाँ, मेरु आदि क्षेत्र में आंतरिक पदार्थ। भाई आप अंतरित पदार्थ ऐसे करो, अंतरित ही शब्द रखो भी, यहाँ अंतरित ही है, तो अंतरित पदार्थ 4 प्रकार के बताए हैं, ऐसे कर लो। फिर एक है काल से अंतरित, उसके उदाहरण राम रावण आदि। फिर दूसरा क्या दिया है? क्षेत्र से अंतरित, तो पूरा कर लेना, काल से अंतरित। फिर क्षेत्र से अंतरित तो मेरु आदि। फिर भव से अंतरित तो भूत आदि। और फिर चौथा दिया है भाव से अंतरित, भाव या स्वभाव भी बोलते हैं उसके लिए, दोनों मतलब भाव का मतलब स्वभाव ही है, वो परमाणु आदि, यहाँ लिखेंगे परमाणु आदि। भाव से परमाणु, ठीक है ना?
तो ये भाव के संबंध में क्लियरिफिकेशन आप लिख लेना। भाव का मतलब है पिछला भाव, अगला भाव, तो भाव। तो भूत हो, देव हो, नारकी हो, तिर्यंच हो, मनुष्य हो, जो भी पिछले अगले भाव हैं वो भाव, वो काल से अंतरित, ओ सॉरी भाव से अंतरित। आया समझ में? काल रावण ठीक। देखो ये अपन अब मंडे को करेंगे ये, क्योंकि अन्वय दृष्टांत अभी क्योंकि समय हो गया अपना और फिर वो टाइम लग जाएगा, तो ये अभी आप छोड़ के रखना। अभी इसमें अन्वय दृष्टांत शब्द आया है, फिर आगे उपनय शब्द आया है, फिर आगे निगमन आया है, ये सारी चीजें। ये जो अनुमान के एक्चुअल में 5 अंग होते हैं, प्रतिज्ञा या पक्ष, फिर हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। तो पहले 3 ही अंग ले रहे थे काम में, अभी यहाँ लास्ट के 2 अंग और लिए, उपनय और निगमन। तो अपन मंडे को करेंगे चर्चा और उसकी परिभाषा भी देख लेंगे, सामान्य रूप से समझ, मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, न्याय की भाषा है, न्याय में शब्द यूज में लिए जाते हैं, तो वहां के यही शब्द है, तो वहां के शब्द है, तो थोड़ा सा अर्थ अपन उनका अपने प्रकरण आया है, तो इसका क्या बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो शब्द ऐसा लगता है कि पहली बार सुना है ना अपन ने, कुछ भी नहीं है, अर्थ बहुत सरल है, लेकिन अभी नया सा शब्द है। अपन मंडे को करेंगे अन्वय दृष्टांत, व्यतिरेक दृष्टांत, उपनय, निगमन, और ये इसकी चर्चा जितनी चलेगी मंडे को आगे करेंगे। मंडे से मैं मैसेज डाल दूंगी, थोड़ा सा अगर जल्दी करना होगा तो जल्दी कर लेंगे। बोलिए पूर्णिमा आंटी। विकल्प को स्वभाव में कैसे लिया? परमाणु तो ठीक है, स्वभाव मान सकते, भाव में लिया ना आपने, भाव द्रव्य क्षेत्र का हाँ, तो स्वभाव मतलब अब फिर वो भाव तो है ना, भले ही विभाव हो कि स्वभाव हो, तो वो भाव में, इसीलिए भाव शब्द। और भाव के, हाँ स्वभाव भी बोल रहे हैं तो विभाव स्वभाव समझना, भाव से ही है, जो विकल्प है ना मन के विकल्प, वो भाव के अंतर्गत आएंगे, भले ही उसको जीव की पर्याय माने, भले ही उसको पुद्गल की पर्याय माने। मन परे ज्ञान का विषय है, रूपी मतलब मन परे ज्ञान का विषय वो रूपी पदार्थ ही होता है, तो मन के विकल्प भी वो पौद्गलिक भाव ही है ना, पुद्गल के भी भाव ही है ना। नहीं तो परमाणु तो स्वभाव वाले लिया अपन ने, और ये विकल्प विभाव वाले। आप ऐसे समझ रहे हो, परमाणु लिया तो परमाणु तो स्वाभाविक दशा है, वो नहीं, यहाँ भाव का मतलब है उसकी अवस्थाएं, सूक्ष्म में लिया है इसमें, तो सूक्ष्म करके बताया ना। सूक्ष्म में लिया है, तो मन के जो विकल्प है ना, मन के विकल्प हैं वो पौद्गलिक है माना, ठीक है, मन के विकल्प पौद्गलिक हैं, ये तो समझ है ना, मन परे ज्ञान का विषय है, तो वो पौद्गलिक है, तो वो परमाणु, जैसे आप समझ रहे हो ना, परमाणु शुद्ध है या स्वभाव रूप है, वो नहीं, वो भाव है, पुद्गल के भाव रूप, पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जो भाव होते हैं ना, उस तरह के भाव समझना। तो परमाणु लिया तो वो परमाणु पूरा द्रव्य लिया, उसको द्रव्य से सूक्ष्म भी कह सकते हैं। और यहाँ जो लिए हैं मन के विकल्प, वो जो मन के विकल्प हैं उसमें जो उसके स्पर्श रस गंध वर्ण वाली बातें हैं वो भाव समझना, और परमाणु में भी स्पर्श रस गंध वर्ण समझना। इसमें पकड़ने में नहीं आ रहा, इसलिए क्या? हाँ, इंद्रियों से पकड़ में, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ रही, इंद्रियों से के गम में नहीं है। ठीक है। इसमें राग द्वेष मोह के परिणाम भी ले सकते हैं क्या भाव, जैसे जो इस टाइप के अपने भाव हैं? पर वो सूक्ष्म वाले लेना, देखो कुछ मोटे मोटे तो पकड़ में आते हैं अपने को, कुछ तो दूसरे के मन के भाव भी मोटे मोटे पकड़ में आ जाते हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, तो सूक्ष्म वाले लेना है जो पकड़ में नहीं आ रहे, इंद्रिय गम में। हाँ, तो बहुत विकल्प चलते हैं वो तो। बोलिए वैसे। इसमें जैसे निगोदिया जीव के जो है पुण्य भाव पाप भाव होते हैं, वो सूक्ष्म भाव, वो भी सूक्ष्म है कि उनको किस तरह की कषाय होगी, उनको कौन से मतलब जो आपने जिनवाणी से परिचित नहीं है, वो कहते हैं कि एक निगोदिया जीव जो है कैसे इतना पुण्य कर लेता है कि मतलब वो जो मनुष्य भाव में आ जाता है, तो सूक्ष्म भाव। इनके भी क्या भाव होते होंगे, लोग तो ऐसे मानते हैं छोटा सा बच्चा है उसके क्या भाव होते होंगे, कुछ लोग तो इतना स्थूल मतलब समझते हैं कि छोटा बच्चा है इसके क्या भाव होते हैं, तो मतलब वो जो अपने को गम में नहीं हो पा रहे ना, वो सब भाव सूक्ष्म भाव में। चलिए अभी समय हो गया अपना, मंडे से मैं मैसेज डाल दूंगी, अगर होगा तो थोड़ा 10 मिनट जल्दी ऐसा रखेंगे अपन,
शिविर रहेगा ना। बोलिए आशा आंटी। वो जो भरत चक्रवर्ती के वो पुत्र जो निगोद से गए थे उनके क्या भाव हुए होंगे फिर? अब हुए ही होंगे ना ये, इसीलिए तो वो हमारे घर में नहीं, हमारे ऐसे घर में भाव नहीं। ऐसे भाव हुआ है कि मनुष्य जन्म में आके मोक्ष चले गए। हाँ, यानी ऐसे यानी इससे अपने को क्या समझना चाहिए कि मनुष्य गति बांधने योग्य भाव तो वो तो वहां तो लड़की गिजाई की पर्याय कहते हैं, नहीं तो डायरेक्ट निगोद से निकल के मनुष्य हो सकता है और मोक्ष जा सकता है। तो मतलब वहां भी ये ऐसे भाव तो वो कषाय के भाव पहले कहते हैं उसी निगोद पर्याय में हुए थे वो भाव। उसी पहले कहाँ होंगे, उससे पहले कहाँ था? हाँ वही तो उस भाव में इतने भाव हो गए कि मनुष्य बन गया और मोक्ष चले गया। हो जाती यानी ये गतियां तिर्यंच गति में मतलब चारों गतियां बनती रहती हैं, मतलब यथा योग्य अगर पंचेंद्रिय तो, और अगर विकलेंद्रिय है तो देवर मनुष्य ही बंधेगी, तो वो बंधनी ही है, रोटेट होके बनती रहती है कंटिन्यूअसली। तिर्यंची बंधे ऐसा तो है नहीं, तो वो कभी मनुष्य भी बनती है तो बन जाती है, गति बनती है, और उसके साथ में कभी आयु भी बन जाती है, आयु बंध का काल। उस भाव में सम्यक दर्शन कर लिया, ज्ञान चरित्र सब वो के मोक्ष भी हो गया। चलिए आज बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। जय श्री